मेरा नाम आमना है और मैं 21 साल की एक नौजवान लड़की हूँ। हमारे घर में 7 लोग रहते हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हमारे चाचू भी हमारे साथ रहते हैं। हमारा 2 मंजिला मकान है। मेरी फैमिली ऊपर रहती है और हमारे चाचू लोग नीचे रहते हैं। मेरे चाचू का एक बेटा है जो मुझसे 2 साल बड़ा है। जब हम छोटे थे असद और मैं खेल रहे थे। गर्मी बहुत थी। असद ने कहा आओ हमारे कमरे में खेलते हैं। असद के कमरे में एसी लगा हुआ था। जब हम कमरे में गए तो असद ने कहा कि बहुत गर्मी है, अपने कपड़े उतार दो। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। असद ने मेरे कपड़े उतार कर मुझे एसी के सामने लेटा दिया। मैंने कहा तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम भी अपने कपड़े उतार दो ना। असद ने अपने कपड़े उतार कर साइड पर रख दिए और मेरे साथ लेट गया। असद ने मुझे गले लगा लिया और अपना हाथ मेरी फैक्ट्री के ऊपर रखकर मसलने लगा। मैंने कहा असद तुम क्या कर रहे हो? असद ने कहा मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, तुम्हें अभी बहुत सुकून मिलेगा। असद जब अपनी उंगलियों से तेज तेज मसलने लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी। मैंने असद को गिले लगा लिया। असद ने कहा कि तुम किसी को ना बताना कि हम दोनों आपस में क्या करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। फिर असद मुझे सीधा लिटाकर मेरे ऊपर लेट गया। मैं इस वक्त 14 साल की थी। असद ने मेरी दोनों टांगें खोली और अपने हाथ से मेरी फैक्ट्री के साथ खेलने लगा। असद ने अपनी उंगली जब अंदर डाली तो मुझे दर्द होने लगा। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है। मैं ने दर्द भरी आवाज में कहा। असद ने कहा मेरी जान परेशान मत हो, बस ज़रा सा दर्द होगा, फिर तुम्हें बहुत सुकून महसूस होगा। असद मेरे ऊपर लेटा और मेरे होठों पर अपने होंठ रखकर मुझे खामोश करा दिया। असद का हथौड़ा बहुत बड़ा हो गया था। असद ने मेरी फैक्ट्री को गीला किया और अपना थोड़ा ऊपर रखकर मेरी फैक्ट्री का दरवाज़ा खोल दिया। मेरी फैक्ट्री का दरवाज़ा पहली बार खुल रहा था, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा था। दरवाज़ा तोड़ने के बाद असद ने अपना हथौड़ा बाहर निकाल लिया। फैक्ट्री से खून निकल रहा था। मैं बहुत डर गई और रोने लगी। असद ने कहा मेरी जान इसमें रोने वाली क्या बात है, एक ना एक दिन तो होना ही था। और फिर जल्दी से असद ने मुझे गले लगा लिया। फिर उसने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे होठों पर होंठ रखकर बहुत जोश के साथ चूमने लगा। फिर असद ने मुझे लिटाकर अपना हथौड़ा मेरी फैक्ट्री में डाल दिया और बहुत जोश से आगे पीछे करने लगा। असद अभी ऐसा कर ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। असद दरवाज़ा खोलो चाचू की आवाज़ सुनकर हम सहम गए। असद ने जल्दी से अपना हथौड़ा मेरी फैक्ट्री से निकाला और कहा कि अपने कपड़े पहनो और जल्दी से बेड के नीचे छप जाओ। मैंने ऐसा ही किया। असद ने पाजामा पहना और दरवाज़ा खोला तो चाचू ने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, मार्केट जाना है। तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब चाचू चले गए तो असद ने कहा जल्दी से बाहर निकलो, दरवाज़ा खोला है। मैं असद के कमरे से निकली और ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। मेरी उम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुम कहाँ थी, कितनी देर से तुम कमरे में नहीं हो। मैंने घबरा कर कहा मैं तो असद के साथ इसके कमरे में खेल रही थी। उम्मी ने कहा तुम अब बालिग हो, असद के साथ तुम्हारा खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा उम्मी बहुत गर्मी है, इसलिए मैं असद के कमरे में इसके साथ खेलने जाती हूँ। मैंने बात ख़त्म की और नींद का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। मैंने अब असद के साथ हर रोज़ करना शुरू कर दिया। मुझे सुकून मिलने लगा। इस तरह मुझे 1 साल गुजर गया। अब मेरी फैक्ट्री को असद के हथौड़े की आदत होने लगी और मेरी गर्मी भी बढ़ने लगी थी। मैं हर वक्त बेचैन रहती थी असद से मिलने के लिए, लेकिन असद का दिल भर रहा था मेरी फैक्ट्री से। एक सब रात सब सो गए, मैं मोबाइल देख रही थी तो अचानक से एक गंदी फिल्म का सीन सामने आ गया। मैंने वो देखा तो मेरी फैक्ट्री गिली होने लगी। गर्मी इतनी बढ़ गई कि मैं खुद पर काबू ना रख सकी और जल्दी से असद के कमरे में चली गई। असद जाग रहा था। मुझे देखकर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं जल्दी से असद के पास लेट गई और असद को जोर से गले लगाकर कहा कि मेरी प्यास बुझाओ, अपना हथौड़ा जल्दी से मेरी फैक्ट्री में डाल दो। मैंने असद का हथौड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया। असद ने कहा आज दोपहर को तो किया था, मेरा भी मूड नहीं है। असद ने साफ इनकार कर दिया। इसका इनकार सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई और लड़की मिल गई है क्या? मैंने रोते हुए कहा मुझे आदत हो गई है, अब मैं किए बगैर नहीं रह सकती। असद ने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरी जान में बहुत थक गया हूँ, मैं कल करूँगा। अब तुम जाओ और सो जाओ, कोई आ जाएगा। लेकिन मैं जानती थी वो बहाने बना रहा था। मैं अपने कमरे में गई और अपने हाथ से अपनी फैक्ट्री को सहलाने लगी और अब मैं हर रोज़ अपने हाथ से अपनी प्यास